अप्रैल में पारा हाई। यूपी में गर्मी का कहर। मौसम विभाग की चेतावनी। अब चलेगी लू की लहर। तपती गर्मी से हाल बेहाल। स्कूली बच्चों का चेहरा लाल। सूरज की तपिश से थमी जिंदगी। यूपी में पारा पहुंचा 42 के पार। चढ़ता पारा अप्रैल ने मारा। गर्मी का सितम जारी है। अप्रैल में ही बढ़ते पारे ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो 22 अप्रैल तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं, क्योंकि गर्म हवाओं के कारण अगले 4 दिन लू चलने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के हर बड़े शहर में क्या है गर्मी का हाल, आपको दिखाएंगे। साथ ही हमारे मौजूद डॉक्टर्स भी बताएंगे कि इस चिलचिलाती गर्मी में कैसे बचें। गर्मी से जुड़ी सारी एहतियात बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में गर्मी से हाल बेहाल है। आने वाले दिनों में गर्मी का सितम और बढ़ने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने सोमवार से गुरुवार तक गर्म हवाओं वाली लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर यूपी में देखने को मिल सकता है। हालांकि गुरुवार या शुक्रवार को लू का प्रकोप थोड़ा थमेगा और बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बारिश की संभावना से इंकार किया है। अगर यूपी के बड़े शहरों में चढ़ते पारे का असर देखें तो लखनऊ में अधिकतम 42 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री तापमान रहने की संभावना है। वाराणसी की बात करें तो अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रयागराज में चढ़ते पारे ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। औद्योगिक नगरी कानपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने की संभावना है। पूर्वांचल में गोरखपुर में भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो वहीं रामलला की नगरी अयोध्या में पारे का सितम जारी है। यहाँ अधिकतम 44 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अगर पश्चिमी यूपी में मेरठ की बात करें तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने की संभावना है। आगरा में भी पारा हाई है। यहाँ अधिकतम तापमान 43 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। और एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। यानी पूरे प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्वांचल अवध से लेकर पश्चिमी यूपी तक गर्मी की तपिश कुछ और झुलसाने वाली है। हालांकि तेज हवाओं के कारण प्रदूषण में थोड़ी स्थिति सुधरी है और सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा तापमान रहने की संभावना है। ऐसे में बढ़ती गर्मी से बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यूपी के अलग अलग शहरों में गर्मी का सितम किस तरह का है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी कैसी है, ये अगर पूछना हो तो यूपी में रहने वालों से पूछिए। सूरज की तपिश देह को जला रही है और दिन में लू के थपेड़े पूरे बदन की एनर्जी को शून्य कर दे रहे हैं। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। आलम यह है कि लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। लखनऊ में 41 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में 42.5 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 43 डिग्री सेल्सियस और तो और आगरा में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि अभी लू की तपिश कम नहीं होगी। आने वाले कई दिनों तक चिलचिलाती गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा।
सड़कें वीरान नजर आती हैं। बहुत चुनिंदा काम करने वाले लोग ही सड़कों पर नजर आते हैं और जो नजर भी आते हैं वो इस गर्मी के आगे बेबस हैं। फिलहाल खाने पीने का इंतजाम रखिए, घर से निकलते समय तमाम बंदोबस्तों के साथ निकलिए, क्योंकि सूरज की तपिश अभी आने वाले वक्त में कम होती नजर नहीं आएगी, क्योंकि लू के थपेड़े मौसम में और गर्मी बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में यह सितम जारी रहेगा। आपको बता दें कि लू के थपेड़े और तेज धूप से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी 3 दिन तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान जो है वो करीब करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों से अपील भी करी है कि अगर बेवजह और कोई काम ना हो तो घरों से ना निकले। फिलहाल आने वाले दिनों में अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। वजह यह साफ है क्योंकि आगामी दिनों में गर्मी और भी बढ़ने वाली है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। वैस्तम चौराहा है गाजियाबाद का और यहाँ से लोग बाग गुजर रहे हैं। देख सकते हैं खुद को गर्मी से बचाने के लिए किसी ने गमछा लगाया हुआ है तो कोई मुंह पर मास्क लगा के चल रहा है तो किसी ने रुमाल बांधा है। वजह से साफ है कि लगातार बढ़ता हुआ तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। यही कारण भी है कि लोग बाग तपती गर्मी से बचने के लिए जहाँ एक और ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं, वहीं जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनकी दुकानों पर भी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है। वजह यही है कि लगातार बढ़ता हुआ तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो आगे आने वाले दिनों में ये तापमान और भी ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों को और भी ज़्यादा गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में ज़रूरत है लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलें। कोई ज़रूरी काम हो तभी गर्मी में बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। गर्मी से हाल बेहाल है। आसमान से आग बरस रही है और ज़मीन से तपिश आप देख सकते हैं। सुबह का वक्त है, ये ज़मीन से किस प्रकार से फुहारे निकल रहे हैं अगर देखा जा सकता है कैमरे में। अगर कानपुर के तापमान की बात करें तो 45 डिग्री को तापमान छू चुका है। आज सुबह का वक्त है और इस वक्त का तापमान बात की जाए तो 38 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार गर्मी फिर से 44 को पार करेगी। तो आज तक 60 के आसपास उम्र हो रही है। इतनी गर्मी अप्रैल में कभी नहीं पड़ी है और बेचैन है आदमी, हर आदमी परेशान है गर्मी से। तप रहा है, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा तप रही है, वो उमस निकल रही है रोड से। बहुत बुरी हालत है, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, चक्कर आने लगते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है। यानी गर्मी से अभी फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। इन सब के बीच हीट स्ट्रोक के रोगी भी बढ़ रहे हैं। चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि जिन्हें बहुत ज़रूरी काम हो वही अपने घरों से बाहर निकले। यानी फिलहाल अभी गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। गोरखपुर में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम लोगों को परेशान करके रख दिया है। कल का तापमान 40 डिग्री को यहाँ पे पार कर रख गया है। आज भी भीषण गर्मी बढ़ रही है। लोग गर्मी से बचाव के लिए इस वक्त बेल का शरबत पी रहे हैं, सत्तू पी रहे हैं, इस तरीके के बचाव के उपाय कर रहे हैं। क्या स्थिति है भाई साहब गर्मी की? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ी गर्मी है। बिक्री बढ़ी है कुछ भाई? बिक्री पे प्रभाव बहुत पड़ेगा। गर्मी है, लोग ठंडाई खोज रहे हैं। जैसे सत्तू हो गया, गन्ने का रस हो गया, बेल का शरबत हो गया, इन सब चीज़ों पे लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी चटपटा खाने में थोड़ा परहेज। गर्मी अधिक होने के कारण जो लोग हैं वो अब बेल के शरबत, गन्ने के जूस की तरफ फोकस कर रहे हैं। वहीं जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि अभी आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ेगी। साथ ही जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी अधिक बढ़ने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। अप्रैल की गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पारा 7वें आसमान पर है। मेरठ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। लोग तरह तरह से इस गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। कोई जूस पीकर इस गर्मी को मात दे रहा है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई बेल का रस पी रहा है और कोई कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि पीकर इस गर्मी को मात देने में जुटा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग
गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं और कूल कूल लिखा हुआ है। मसाला सोडा, व्हाइट सोडा सहित अलग अलग ड्रिंक्स, अलग अलग पेय पदार्थ पीकर लोग इस गर्मी को मात देने में जुटे हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ये गर्मी फिलहाल जारी रहेगी और 20 तारीख तक यानी 3-4 दिन इस गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। पहाड़ों में अगर मौसम बदलता है तो 21 तारीख से इस तापमान में थोड़ा कमी आ सकती है। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई है अभिषेक कि किस तरह से लोग जो भी निकल रहे हैं, ज़रूरी काम से निकल रहे हैं, वो मुंह में कपड़ा बांधकर ही निकल रहे हैं या फिर अपने आप को सेफ करके ही निकल रहे हैं। और यहाँ पर बाजार में देखिए गमछे कितने बिक रहे हैं और गर्मी में ऐसा लगता है कि कपड़ों का रंग भी बदल गया है। लोग लाइट कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं, लाइट कपड़े खरीदना पसंद कर रहे हैं और यहाँ देखिए गमछे कितनी तादाद में बिक रहे हैं क्योंकि लोग अपने फेसेस को कवर करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप आगे आइए जरा और ये बताइए कि आजकल गमछे की डिमांड ज़्यादा हो गई है क्या? ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं गमछे? हाँ, गमछे गर्मी के कारण रेट भी बढ़ गए हैं, बहुत मुश्किल से बहुत गर्मी हो रही है। 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान हो रहा है और बहुत जरूरी है, तभी निकलना पड़ रहा है, क्लासेस के लिए निकलना पड़ रहा है, कॉलेज जाना है तब निकलना पड़ रहा है। जी, पहले दुकानदारी बिक्री थी 50-60 किलो ककड़ी, अब 20 किलो 30 किलो ककड़ी बिकनी मुश्किल हो रही है और जबकि रेट भी कम। पहले बिक रहे थे 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, अब बिक रही है 40 रुपए किलो, जब भी नहीं बिक रही। गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी तो है घर, गर्मी तो अच्छी खासी पड़ रही है और मुश्किल भी काफी हो रही है। महीने में इतनी गर्मी इससे पहले शायद नहीं हुई बीते वर्षों में। नहीं, बीते वर्षों में हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आ गई है। प्लस ये है कि सूरज के जो एम्पियर है बहुत ज्यादा है। अगर पहाड़ों में मौसम बदलता है, बारिश होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तापमान में थोड़ा गिरावट आ सकती है, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। ताज के सहारा आगरा में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और 24 घंटे की बात करें तो उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे गर्म शहर रहा आगरा और तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और मौसम विभाग की मांगने तो ये तापमान जो है 21 तारीख तक इसी तरह बरकरार रहेगा और 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाने की उम्मीद है। तो लोग अपना बचाव तरह तरह से कर रहे हैं। कोई छतरी निकाल के आता है घर से तो लोग अपने शरीर को भी ढक के चल रहे हैं। तो हम बात करेंगे ऐसे ही लोगों से। बेटा, आप बताइएगा क्या नाम आपका है और गर्मी से किस तरह से बच रहे हैं आप? मेरा नाम सोनिया सागर है और मैं आगरा से ही हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त गर्मी बहुत तेज़ है और ये अभी नहीं, जैसे मौसम से पहले इतना तेज़ पड़ना स्टार्ट हो चुकी है तो लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी से। तो कैसे कैसे आप बचाव करते हैं? कुछ नहीं, ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादातर, जैसे पानी हुआ, जूस हुआ, इस चीज़ में, क्योंकि खाना पीना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, अपने ग्लव्स वगैरह, कैप वगैरह लेकर चलना है, छाता वगैरह जैसा आप देख रहे हो, मैं भी छाता लेकर चल रही हूँ। और गॉगल्स, क्योंकि धूप से और धूल से इन्फेक्शन वगैरह, आँखों को दिक्कत हो रही है तो गॉगल्स वगैरह पहन रहे हैं, बस यही। तो जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है ताज के साथ आगरा में, तो लोग अपना बचाव कर रहे हैं और बहुत ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। यूपी में गर्मी का कहर लगातार बरकरार है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपने देखी, लोगों से बातचीत भी की हमारे सहयोगियों ने और सबका यही कहना है कि अप्रैल महीने में इस तरह से एकदम से गर्मी आ जाना सब पर भारी पड़ रहा है। हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजू व्यास, उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। देखिए, पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में लोगों को राहत तो नहीं मिल रही, लेकिन सवाल ये है कि ये जो 42 डिग्री के ऊपर पारा जा रहा है, ये ह्यूमन बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है? एक बार फिर से डॉक्टर राजू व्यास से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो आप तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गर्मी से बेहाल है लोग, तपती गर्मी से परेशान हैं। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजू व्यास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर, देखिए जिस तरह से 42 डिग्री के ऊपर लगातार पारा चढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में सवाल ये है कि ये ह्यूमन बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है? जहां तक गर्मी का सवाल है, आप खुद जानते हैं कि इस समय में देश के उत्तरी भागों में, स्पेशली वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के कुछ भागों में काफी तेजी से गर्मी पिछले 1 से 1.25 महीने के दौरान हमने देखने को मिली है। और इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जैसे जैसे हम
गर्मी के इस मौसम में अपने आप की अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, उस समय में एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है और उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। आपके खुद के संवाददाता ने बताया कि हीट स्ट्रोक की जो संभावना है इस समय में बहुत ज्यादा होती है, और हीट स्ट्रोक इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा गर्मी को सहन करने के लिए नहीं होती, और ये स्पेशली उन लोगों में दिखाई देती है जैसे कि बहुत छोटे बच्चे हों या जिनकी उम्र 65 साल से उम्र में अधिक हो। और जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उसके अंदर हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर होने की संभावना रहती है। टेम्परेचर बढ़ के 104 डिग्री तक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उनको वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, साथ ही साथ वो जो है लिथार्जी हो जाते हैं, बहकी बातें करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें हमें तुरंत ही किसी नियर बाय अस्पताल में जो है वो भर्ती कराना होता है। हीट स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर इसको समय पे हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया तो इसके काफी सारे जिसको कहते हैं कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। और इसके अंदर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली लाइक किडनीज या हार्ट या इनमें डैमेज होने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ बहुत समय में अपन ने पहले भी कभी देखा है कि कुछ केसेस में डेथ होने की भी संभावना रहती है। तो इस मौसम को हमें बड़े सीरियसली लेना चाहिए और इसके अंदर बचने के लिए या प्रिवेंशन पे हमें ज्यादा कार्य करना चाहिए। और प्रिवेंशन के लिए आपके संवाददाता ने बहुत ही अच्छे तरीके से नरेशन किया कि सबसे पहले जब हम जरूरत हो तभी हम घर से बाहर निकलें। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं और जो उम्र में बड़े हैं, 65 साल से उम्र में बड़े हैं, उन लोगों को इस समय में 12 बजे से शाम को 5 बजे के बीच अगर जरूरत ना हो तो वो घर से बाहर ना निकलें। और अगर बाय द वे उनको घर से निकलना भी पड़े तो स्पेशली उन्हें एक छाता लेके निकलना चाहिए। अपने शरीर को बहुत ही लूज फिटेड क्लोथ्स में कवर करके रखना चाहिए। स्पेशली हम इस समय में रिकमेंड ये करते हैं कि गर्मी के दिनों में हम ऐसे हवादार जो कपड़े होते हैं वो पहने, जैसे कि हम एडवोकेट करते हैं कि कॉटन के कपड़े या लिनन के कपड़े जो लोग पहन सकते हैं उनको इस्तेमाल इस समय में करना चाहिए। लाइट कलर जो है वो हमारे प्रेफरेबल होता है। हमारे फेस को, जैसे कि आंखों को चश्मे से या किसी और प्रकार से हम कवर कर सकते हैं। मुंह को हम स्पेशली हमारे जो सिर है उसको हम किसी न किसी प्रकार की कैप से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम चलते जाते हैं या हम कहीं जा रहे हैं, साथ में हमें एक वाटर का बॉटल रखनी चाहिए। हर समय में थोड़ा थोड़ा पानी हम पीते रहें। और उसी के साथ में अगर हम बाय द वे कार में भी जाते हैं तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कार पार्क करके उसमें छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि जो पार्क कार होती है उसके अंदर बच्चों को न छोड़ा जाए, उस समय भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ वो लोग जो लोग की कुछ दवाइयों पे है, स्पेशली जैसे कि जो लोग बीटा ब्लॉकर्स हार्ट के लिए ले रहे हैं या जो डायूरेटिक्स हैं, स्पेशली जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को इस समय में स्पेशली ध्यान देना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करके उनकी डोजेस को जो है एडजस्ट करना चाहिए। अगर हम प्रिवेंशन पे कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि हीट स्ट्रोक से हम अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं। हीट स्ट्रोक का आपने बताया, कई बार लोगों को गर्मियों में डिहाइड्रेशन की समस्या भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में लोगों को अपने आहार में किन किन चीजों को गर्मी के मौसम में ज्यादा शामिल करने की जरूरत है? बहुत सिंपल सी बात है। हमारे इतने सारे जो वेरिएशंस हैं हमारी डे टू डे लाइफ में वो हमारे लिए उपलब्ध हैं। जैसे कि हम ठंडा दूध पी सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की हम जो है छाछ पी सकते हैं, नींबू शिकंजी पी सकते हैं, बहुत सारे पेय अदर जैसे हमारे जूसेस है वो उपलब्ध हैं। लेकिन हाँ, इस समय में हमें कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन होता है। कैफीन से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तरल पेय पदार्थ जिसके अंदर कैफीन ना हो वो अगर इस समय में लिया जाए तो हम अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट कर पाएंगे और इसके कॉम्प्लिकेशन से हम लोग बच सकते हैं। सर, ये जो लगातार पारा चढ़ता जा रहा है, गर्मी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनसे बचाव किस तरह से किया जा सकता है? इस समय में सारी सीजनल हमारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस बड़े कॉमन होते हैं। साथ ही साथ इस समय में टाइफॉइड होने की संभावना रहती है, पैराटाइफॉइड, टाइफॉइड, इस प्रकार की जो पानी से संबंधित हमारी जो है वो बीमारियां होती हैं वो भी होती हैं। चेंज ऑफ वेदर में हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों में हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इस समय में देखने को मिलता है।
और साथ ही साथ जो है वायरल इन्फेक्शंस भी इस समय में हम देखते हैं या देख रहे हैं। काफी सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको अभी भी चेंज ऑफ वेदर के साथ में वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं और उनको हाई ग्रेड फीवर है इस समय में। तो ये 3 प्रकार की इसीलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि जब हम कोई पेय पदार्थ लेने जाते हैं तो हमें ये खोमचे वाली जो जगह होती है, स्पेशली जहाँ पे कि एक वो बर्फ यूज करते हैं, क्योंकि बर्फ का जो वो बनावट होती है या जो उसका कॉम्बिनेशन होता है वो हमें नहीं पता होता किस प्रकार के पानी से वो बना होता है। तो उसमें और मिक्सिंग ऑफ जो चीजें होती हैं उसके अंदर कई बार ये कॉलेरा या हमारी टाइफाइड होने की संभावना उन केसेस में बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल। और सर, जो नवजात बच्चे हैं उनकी इस गर्मी में किस तरह से केयर की जाए, क्या आप सजेशंस उनके परिवार को और माँ को देना चाहेंगे? छोटे बच्चों को मैं जहां तक जानता हूँ पेरेंट्स को ये हमेशा बताना चाहूंगा कि इस समय में 12 से 5 बजे के बीच में बच्चों को बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकाला जाए। और अगर बाय द वे हम लेके भी जाते हैं तो हमें उनको या तो किसी कार में जहाँ पे कि हमारे पास एसी या इस प्रकार की कोई सुविधा हो, और या हम अगर बहुत लंबे दूरी पे ना लेके जाएं, बहुत छोटे से डिस्टेंस पे ही अगर उनको ले जाएं, और जहाँ पे भी हम ले जाएं हम देखें कि उनको जो है वो कूलिंग उनके लिए इफेक्ट हो, स्किन जो है उनकी मॉइस्ट रहे, उनको हाइड्रेशन के ऊपर हम ध्यान दें, बच्चों को खूब सारा लिक्विड्स उनको देते रहें। साथ ही साथ उनके कपड़े भी काफी ढीले और जो है उनका कलर जो है वो वाइट या बहुत ही लाइट कलर्स होने चाहिए, खुले कपड़े रखने चाहिए। साथ ही साथ उनके कलर्स भी जो है वो ब्राइट नहीं, मतलब डार्क नहीं होने चाहिए, लाइट कलर्स होने चाहिए और हवादार जगहों पे उनको रखना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार बढ़ती गर्मी के चलते कई तरह की बीमारियां लोगों में देखने को मिलती हैं। जिस तरह से डॉक्टर ने भी बताया कि आप बच्चों की और बुजुर्गों की ज़्यादा केयर करें, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक उन्हें बाहर ना निकलने दें, घर में ही उनकी केयर करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना तरल पदार्थों का सेवन करें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। और ये तमाम जानकारी हमारे साथ डॉक्टर ने शेयर की। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो।